सो हाय गाइस, आदर्श है। अब आप लोग की यार जेई मेंस और जेई एडवांस के रिजल्ट आ चुकी है और इस समय ना हजारों बच्चों के दिमाग में एक सवाल तो चल रहा होता है कि भैया मुझे कॉलेज तो मिल ही जाएगी, कॉलेज में एडमिशन लेना कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज जिस प्रकार से बहुत सारी कंपनीज में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे बच्चों को फायर किया जा रहा है, तो हम लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है? 3 से 4 साल के बाद क्या हमें प्लेसमेंट मिल पाएगी? और अगर प्लेसमेंट मिल भी पाती है तो क्या हम लोग फ्यूचर रेडी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेली चेंजेस आ रही हैं। अब कंपनी स्किल्स देख रही है, वो आपके पोर्टफोलियो को चेक करती है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है अपने कॉलेज लाइफ में, इन सारी चीजों के ऊपर कंपनी नजर होती है। आज भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ना जहाँ पे वही पुरानी करिकुलम आप लोगों को पढ़ाई जाती है। ज्यादा फोकस थ्योरी के ऊपर होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर कम ध्यान दी जाती है और इसी का खामियाजा ये होता है कि बच्चों को 3rd ईयर या 4th ईयर में भी इंटर्नशिप नहीं लग पाती, प्लेसमेंट तो बड़ी दूर की बात है। इन्हीं कारणों से ना इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चेंजेस आई है। आपने देखा होगा कि एजुकेशनल सिस्टम में भी कुछ चेंजेस अब आ रही है। आपने कई सारे टेक स्कूल्स के बारे में सुना होगा, कई सारे एआई फर्स्ट स्कूल के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन इन स्कूल्स के बारे में जब आप लोग सुनते हैं, न्यू टेक स्कूल, न्यू कॉलेजेस के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि भैया इनमें हम लोग ट्रस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी सवाल के ऊपर हम लोग आंसर ढूंढ रहे होंगे। वैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। मुझे जब इसके बारे में पता चला, मुझे इनकी करिकुलम और भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। आज की इस वीडियो में मैं उन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ज्यादा डिटेल्स देखना है, उनके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगी ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर देने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ एक मिथ क्लियर कर देने वाला हूं। मैं ना ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अगेंस्ट नहीं हूं। आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज, यहाँ तक कि बिट्स की भी अगर मैं बात करूं तो ये सारे बड़े ही प्रीमियम कॉलेजेस हैं। यहाँ से बच्चे जब प्लेस्ड होते हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ के जब प्लेस्ड होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं और इनकी करिकुलम भी बड़ी अच्छी है। बट आप मुझे ये बात बताओ कि आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज, इन सारे को मिला के कितने बच्चे की मतलब कि एडमिशन हो सकती है? हार्डली 40,000 या 50,000। इंजीनियरिंग कितने बच्चे कर रहे हैं? 14 से 15 लाख बच्चे। बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चे जिन कॉलेजेस में जा रहे हैं ना, तो वहां पे इंडस्ट्री में और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसमें गैप बहुत ज्यादा रह जाता है। आपको कोडिंग सिखाई जाती है बट प्रोडक्शन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती। आपको एआई के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा दी जाती है, लेकिन एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम नहीं कर रहे होते। आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुन तो रहे होते हो, लेकिन स्टार्टअप नाम की चिड़िया के बारे में आपको पता ही नहीं होता, उसके ऊपर आप लोगों को एक्सपोजर दिया नहीं जाता। आप उन सारी चीजों के ऊपर आप लोग काम नहीं कर रहे होते। तो इन सारी कारणों से गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी गैप को फिल करती है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो स्केलर के अगर मैं फाउंडर्स की बात करूं यार, तो वो है हमारे अंशुमन सिंह और अभिमन्यु सक्सेना। उन्हें ना इंडस्ट्री का काफी ज्यादा एक्सपोजर है, इंडस्ट्री के बारे में वो काफी चीजें जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री को जिस टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है और जिस टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि गैप ना बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक अल्टरनेट मॉडल तैयार किया जाए जहां पे स्टूडेंट को उस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, उनकी करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि बच्चों को आगे चल के किसी भी न्यू इंडस्ट्री में जाने में या टेक इंडस्ट्री में जाने में आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से यार हमारी स्केलर और स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। कोई भी न्यू इंस्टीट्यूशन हो, मैं ना कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देता हूं, आपको भी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वहां की करिकुलम कैसी है, किसने उस करिकुलम को डिजाइन किया गया है, वहां पे जो आप लोगों को प्रोफेसर या टेक प्रोफेशनल्स पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं और कहाँ के हैं, स्टूडेंट एक्चुअली में वहां कुछ बिल्ड कर रहे हैं भी या नहीं कर रहे हैं, आपको पीयर ग्रुप वहां पे कैसे मिलने वाली है और रियल आउटकम्स वहां पे आखिर है भी या नहीं है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन पर इन सारे सवालों के ऊपर आप लोगों को जवाब मिल जाती है तो फिर आप उस इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकते हो। सो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की ईएसटीडी की अगर मैं बात करूं तो वो 2023 है और लोकेशन की बात करूं तो वो हमारी बेंगलुरु में। बेंगलुरु जिसे इंडिया के सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ ना फोकस आप लोगों के लेक्चर्स के ऊपर नहीं होता, यहाँ फोकस होता है कि कैसे आप लोगों को इंडस्ट्री रेडी बनाया जा सके और इंडस्ट्री की एक्सपोजर आप लोगों को मिल सके। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे होते हैं यार, यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्शन भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लोग एआई को डिप्लॉय करके अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। और अगर आप स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की करिकुलम को उठा के देखेंगे ना यार, तो इसमें आप लोग 50 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हैं। इमर्सन प्रोग्राम आप लोगों को कराई जाती है, एडवांस कंप्यूटर साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग, सिस्टम डिजाइन और रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आप लोगों को कराई जाती है। बहुत ही मजेदार ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाती है, वो है कि एआई एंड बिजनेस प्रोग्राम में। तो ऑफिशियली अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे जाके यार, तो 2 टाइप के प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। पहला हमारा 4 ईयर यूजीपी इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई और सेकंड हमारा 4 ईयर यूजीपी इन एआई एंड बिजनेस, जिसमें आप लोगों की इंटरेस्ट हो, आप इन दोनों में से किसी को एक को भी चूज कर सकते हैं। बट किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले वहां के आउटकम को देखें। सो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की जब मैं वेबसाइट चेक करा था तो कुछ स्टूडेंट की काफी अच्छी अचीवमेंट
अचीवमेंट्स मुझे दिखी, जिनमें से यार आपने ग्लोबल एआई स्टार्टअप इमर्जेंट का नाम सुना होगा। तो यहाँ के 10 स्टूडेंट ऐसे हैं कि वहाँ के एक एआई स्टार्टअप इमर्जेंट में काम भी कर रहे हैं। सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो एक कंपटीशन होती है जो कि काफी टफ कंपटीशन होती है, वहां पे भी एक 25 लाख का ग्रैंड प्राइज भी जीता है। और एक स्टूडेंट का स्टार्टअप है यार ट्रैकरो करके, जो कि टाटा और एथर जैसी कंपनी के साथ काम भी कर रही है और उन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट कर रखा है। 12 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी क्रैक किया है इन जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, ईएसटीडी 2023 की है, तो फर्स्ट बैच की इनकी प्लेसमेंट हुई नहीं है, मतलब 2023-27 की जो बैच है उनकी प्लेसमेंट तो अभी तक हुई नहीं है। बट कई सारे बच्चों को ना यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी लग चुकी है और कई सारे बच्चों को पीपीओज यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर भी लग चुकी है। ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, कॉलेजेस में जब वो जाते हैं तो प्लेसमेंट तो इधर उधर से लगी जाती है, लेकिन अगर किसी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या किसी इंस्टीट्यूशन की अगर इंटर्नशिप अगर अच्छी है ना, अगर आप लोगों को ज्यादा इंटर्नशिप वहां पे मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वहां का करिकुलम बड़ा अच्छा है। अगर मैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के इंटर्नशिप रेट की बात करूं तो वो 96.3% की है और हाईएस्ट इंटर्नशिप जो बच्चों को मिली है वो 2 लाख पर मंथ की मिली है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पीपीओज बच्चों को मिली है ना, उनमें आप देख पाओगे कि एवरेज सीटीसी जो थी वो 21 एलपीए की एवरेज सीटीसी थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। और अगर मैं अमेजॉन से बच्चों को जो पीपीओ ऑफर मिली है वो 46 एलपीए की है, रिपलिंग से 44 एलपीए की है, मीडिया.नेट से 38 एलपीए की। सिमिलरली बाकी कंपनीज ने कितने सीटीसी ऑफर की है पीपीओज के लिए, वो भी आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी। मुझे ना यहाँ की बिगेस्ट अचीवमेंट ये नहीं लगती कि ठीक है आपको कैसी प्लेसमेंट लगेगी, अगर वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा होगा ना तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से तैयार हो जाते हो ताकि आप लोगों को आगे चल के प्लेसमेंट लग सके। और जब मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की स्केलर इनोवेशन लैब करके है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, जहाँ पे ना आप लोग एआई सिस्टम्स के ऊपर यार काम कर रहे होगे, ह्यूमन रोबोट्स आप लोग वहां पे बना रहे होगे, ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होगे, एआई मेमोरी सिस्टम के ऊपर आप लोग काम कर रहे होगे, स्टार्टअप प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस के ऊपर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होगे, और ना फाउंडर्स के साथ आप लोग की यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही होगी। इमेजिन करो कि जस्ट फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप हो और किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा एक्सपोजर आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब मैं वीडियो को एंड करूँ यार, उससे पहले एक फाइनल वर्डिक्ट आप लोग के लिए देना चाहता हूँ। अब में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसा पूछना चाहते हैं कि भैया क्या स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे लिए है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ना मौज मस्ती, थोड़ा फन, ये सारी चीज़ें पसंद है, कॉलेज में ना आपका ये फोकस नहीं है कि ठीक है भैया मुझे कोडिंग करनी है या फिर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है या फिर स्टार्टअप के ऊपर काम करना है, इस टाइप का अगर आप फोकस नहीं है तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपका करियर फोकस्ड है कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड एआई में मुझे काम करना है या फिर एआई एंड बिजनेस में मुझे अपना करियर बनाना है, या फिर आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इन दैट केस फिर आप लोग के लिए स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर जाके आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एक कूपन कोड दिया है SCT18, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है और कूपन कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, यू कैन यूज बोथ। सो वीडियो तो मैंने बना दी, बट मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो को आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। आप इनकी वेबसाइट, जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है, उसके ऊपर जाके इनके बारे में और भी डिटेल्स आप लोग पा सकते हैं। अगर आप इनको अप्लाई करना भी चाहेंगे ना, अप्लाई वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अप्लाई कीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा, फिर आप लोग की एक छोटी सी इंटरव्यू होगी, उसके हिसाब से आप लोग को स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है। फिर आप लोग यहाँ पे अगर चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं। बट आप इनके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर पूछेगा। आगे किन कॉलेजेस के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ, ये भी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।